मैं सफल बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्कर के रूप में जाना जाता हूं। खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत मेरे द्वारा स्थापित एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से इस आइडिया को पूरी दुनिया के पास पहुंचाना मेरा मकसद है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उस काम को छोटा या बड़ा आपकी सोच बनाती है। उतार चढ़ाव जीवन की प्रक्रिया है, इसको हम नकार नहीं सकते। हम जीवन में बहुत गलतियां करते हैं। ये पुस्तक एक लघु प्रयास है कि हम उन गलतियों को न करें जो एक आम आदमी करता है। आप मेरी भावना को समझेंगे। इस पुस्तक के हीरो कोई और नहीं, आप केवल हैं। आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी शुभेच्छा के साथ ये पुस्तक आप लोगों को समर्पित है। इसकी आपके द्वारा आलोचना समालोचना मुझे स्वीकार होगा। धन्यवाद। आपका मित्र, आपका दोस्त पप्पू खान। पुस्तक के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये पुस्तक आर्थिक समस्याओं से कैसे मुक्ति पाएं, द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ का अंश है। आर्थिक समस्या और उसका समाधान इस पुस्तक का विषय है। आर्थिक समस्या सारी समस्याओं की जड़ है। दुनिया के अधिकांश आदमी इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस पुस्तक के एक एक शब्द लेखक के निजी अनुभवों और प्रयासों पर आधारित हैं। पुस्तक के एक एक शब्द में गहराई है, जिसे समझने के लिए ध्यानपूर्वक निरंतर पढ़ना आवश्यक है। ये पुस्तक आलसी व अमहत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। ये उनके लिए वरदान साबित हो सकती है जो कुछ नया और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो निजी जीवन में बदलाव चाहते हैं, संघर्ष में जीवन में विश्वास करते हैं और जो अपनी और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। पुस्तक में आप शब्द का अधिकांश इस्तेमाल यह साबित करता है कि पुस्तक के हीरो आप हैं। शब्दों की सरलता सार्थकता वर्णित विचारों को समझने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ। द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ क्या है? द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ का अगर शाब्दिक अर्थ हम जाने तो इसका मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, एक इतिहास लिख सकते हैं। आने वाली अपने जीवन काल में जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनसे आप अच्छी तरीके से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो मेरे जीवन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई और उन समस्याओं को समाधान मैंने कैसे किया, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई है। मेरी समस्या आप लोगों की समस्या भी हो सकती है। एक साधारण व्यक्ति, मीडियम क्लास के व्यक्ति के पास और मीडियम क्लास से नीचे के जो व्यक्ति होते हैं, उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। साथियों, यहाँ पर जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें इन समस्याओं पर विजय पाना होता है। साथियों, और ये पुस्तक, ये बुक जो है आपको उसमें बहुत मदद करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इस पुस्तक की एक एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। साथियों, इसलिए आपको एक एक शब्द गौर से सुनना है, एकांत में बैठ करके सुनना है, कान में लीड लगा करके सुनना है। तो चलते हैं साथियों, हम अपनी पुस्तक की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय हम आपके सामने रखते हैं। साथियों, चैप्टर पहला है, कुदरत आपका इम्तिहान लेती है। कुदरत जो आपको आपके जीवन के इम्तिहान में पेपर हल करने के लिए देती है। जब आपके सामने वो पेपर आता है और आप उस पेपर को हल करने के लिए कोशिश करते हैं, उस वक्त जीवन के इम्तिहान में आपके लिए वो पेपर बहुत कठिन होता है। आप इतने निराश और हेल्पलेस हो जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि मैं इस पेपर के इन प्रश्नों को शायद हल कर पाऊं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसे कठिन इम्तिहान के समय का सामना कर रहे होंगे। ऐसे कठिन परिस्थितियों में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को संभाल पाते हैं। आप में से अधिकतर लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कभी कभी ये कठिन परिस्थितियां आपको एक विशालकाय अजगर की तरह साबित होती है, जो आपको जकड़ने में पूरी ताकत लगा देता है, आपकी मानसिक और शारीरिक ताकत को चूस लेता है। आप अपने आप को नकारात्मकता की तरफ ढकेलने लगते हैं। आपको कुछ भी सकारात्मक चीजें नजर नहीं आती हैं। आपको सूरज के उजाले में भी उजाला नजर नहीं आता है।
आपको चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आपकी सांसें रुकने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि आपका सारा सहारा खो चुका है। आपको कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं होती है। आपको लगने लगता है कि अब आपकी जान निकलने वाली है। लेकिन दूसरे पल ही जो आप में एक सकारात्मक विश्वास की निकिरण होती है, जो आप में एक अटूट आस्था होती है उस यूनिवर्सल पावर को लेकर, जिसको हम अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड आदि न जाने कितने नाम से जानते हैं, सामने आती है, आपके जीवन में प्रकट होती है और आपकी मदद करती है। आपका नजरिया जो सकारात्मक होता है आप में एक ऐसी ताकत का संचार करता है, आप अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर मानने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप उस विशालकाय अजगर को अपने शरीर से अलग कर पाते हैं। आप उस विशालकाय अजगर के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं साथियों। जब आप में यह अधिकांश लोगों को लगने लगता है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं, ये वो पल होता है जब आपको अपने आप को बहुत संभालने की जरूरत होती है। इस वक्त आप अपने दिमाग को नेगेटिव विचारों से डाइवर्ट कर पाए तो आप इस जीवन के जंग को जीत सकते हो और आप अपने आप को वक्त का सिकंदर साबित कर पाते हैं। आज की परिस्थितियों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में एक या एक से अधिक बार न सोचा हो। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं खुद अपने जीवन को कम से कम 10 बार ऐसे सोच से बचा पाया हूं। यह उस समय की बात है जब मुझे जीवन का इतना ज्ञान नहीं था। उस वक्त आपकी तरह एक साधारण इंसान था। उस वक्त मैं आपकी तरह ही सोचता था। लेकिन पिछले 7 साल से जब से मैंने जीवन के बारे में सीखा, जीवन को देखने का अंदाज ही बदल गया। जीवन जो एक समस्या का प्रतीक लगने लगा था, वो ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान लगने लगा। मैंने जीवन के सत्य को जाना, तब से जीवन समाप्त करने का ख्याल अपने दिमाग से एकदम निकाल दिया। समाधान पर फोकस करना सीखा, समस्या पर फोकस करना बंद कर दिया। आज मेरे पास पैसा है या नहीं है, आज मेरे पास खुश रहने की वजह हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर मानता हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। मैंने खुश रहने की आदत बना ली है। अब मुझे पता चल चुका है कि खुशी का पैसे से कोई संबंध नहीं है। खुश रहना एक आदत है जो आपको विकसित करनी पड़ती है। अगर पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती तो आज पैसे वाले आत्महत्या नहीं करते। वास्तव में सबसे ज्यादा अशांति और स्ट्रेस धनवान परिवारों में मिलेगा। जीवन जीना एक कला है जो सीखी जा सकती है। जीवन जीने की कला सबको सीखनी चाहिए। आप में से बहुत लोगों के लिए यह समय वो समय होता है जब आपका जीवन से मोह भंग हो जाता है और जीवन को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्त, जब भी आपके सामने इस प्रकार की कठिन परिस्थितियां आए तो आप अपने आप को संभालो। आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ। आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ तो आपको बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जो आपसे ज्यादा परेशान, आपसे ज्यादा मुसीबत में होंगे। ऐसा करने से आपका जीवन के प्रति नजरिया बदलेगा और आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी।